एसएससी यानी स्टाफ सिलेक्शन कमीशन लाखों छात्रों की उम्मीदों का नाम, लेकिन पिछले 7 सालों में एसएससी बार बार घोटालों, पेपर लीक और सिस्टम फेलियर का पर्याय बन गया है। फेज 13 ने तो इस पूरे सिस्टम की पोल खोल दी है। सबसे पहले हम बात करते हैं 2018 एसएससी सीजीएल पेपर लीक का मामला। 2018 में सीजीएल टीयर सेकंड पेपर लीक का मामला सामने आया। सोशल मीडिया पर स्क्रीनशॉट वायरल हुआ। लाखों छात्रों ने दिल्ली के सीजीओ कॉम्प्लेक्स पर 20 दिनों तक धरना दिया। कोर्ट के आदेश के बाद सीबीआई जांच शुरू हुई, लेकिन ठोस कार्रवाई अभी तक नहीं हो पाई है और यह मामला भी धीरे धीरे ठंडे बस्ते में चला जा रहा है। साथियों, इसके बाद जो दूसरा मामला आया वो आया था एसएससी सीजीएल टीयर फर्स्ट का 2022 में जो एग्जाम हुआ, जिसमें तकनीकी गड़बड़ियां आई थी। जैसी गड़बड़ियां 2025 में आई, ये 2022 में आ चुकी थी। फिर भी सरकार और जो एजेंसियां हैं इस पर जागरूक नहीं हुई या फिर इसमें अपना सुधार नहीं कर पाई। दोस्तों, जो 2022 एसएससी सीजीएल टीयर फर्स्ट का एग्जाम हुआ था, जिसमें तकनीकी खराबियां या तकनीकी गड़बड़ियां आई थी, वो गड़बड़ी ये थी कि ऑनलाइन परीक्षा के दौरान सर्वर क्रैश हो जाना और लॉगिन एरर होना, और इसके बाद फिर कई छात्रों का डेटा गायब हो गया था। उसके बाद जो नेक्स्ट गड़बड़ी थी वो थी एसएससी के वेंडर पर जब दोष मढ़ दिया गया, लेकिन रीटेस्ट नहीं कराया गया। छात्रों ने हैशटैग एसएससी फेल ट्रेंड चलाए, लेकिन कोई असर नहीं हुआ। दोस्तों, इसके बाद फिर जो नेक्स्ट इनका जो विवाद आया था एसएससी का, वो आया था 2023 में। दोस्तों, 2021, 2022, 2023 लगातार 3 साल एसएससी में गड़बड़ियां हुई थी या इसके एग्जाम में गड़बड़ियां हुई, फिर भी किसी ने इसकी सुध नहीं ली या फिर सरकार ने इस पर कोई विचार नहीं किया। 2023 एसएससी एमटीएस ओएमआर विवाद आया था, जिसमें ओएमआर सीट स्कैनिंग में गलतियां पकड़ी गई। कई उम्मीदवारों के मार्क्स डुप्लीकेट पाए गए। एसएससी ने बाद में टेक्निकल एरर बताकर सुधार का वादा किया, लेकिन कोई जांच नहीं हुई। साथियों, इसके बाद जो हम बात करते हैं फेज 13 मिस मैनेजमेंट। दोस्तों, परीक्षा जिसकी कराई गई थी 24 जुलाई से लेकर 1 अगस्त के बीच में, और जिसमें अभ्यर्थियों की संख्या थी लगभग 5 लाख से ज्यादा अभ्यर्थी थी। और इसमें गड़बड़ियां क्या हुई थी दोस्तों? इसमें सर्वर क्रैश हो गया, गलत केंद्र आवंटन, मतलब 400 से 500 किलोमीटर अब दूर सेंटर भेज रहे हैं, जिसमें इसके बाद इसमें 2500 छात्रों की परीक्षा को रद्द कर दिया गया। हरिद्वार में साइबर गैंग गिरफ्तार हुआ और रिमोट डेस्कटॉप से जो पेपर हल कर रहे थे। एसएससी इसके साथ जो हमारी सरकार से मांग है वो ये है कि वेंडर बदलना और जिम्मेदारी अधिकारियों पर सख्त से सख्त कार्रवाई हो। पेपर लीक मामले में फास्ट ट्रैक कोर्ट बने और एआई और ब्लॉकचेन बेस्ड एग्जाम मॉनिटरिंग हो और एसएससी के कामकाज पर संसद में जवाबदेही तय की जाए। इसके साथ ही दोस्तों, ये सिर्फ फेज 13 का मुद्दा नहीं है, ये एसएससी के पूरे सिस्टम को ठीक करने की जंग है। अगर आप भी बदलाव चाहते हैं तो इस वीडियो को शेयर और कमेंट में अपनी आवाज उठाएं। इसी के साथ आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।